खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद से ही जीतने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ जमाने की, मेरे अंदर एक जमाना है। हेलो दोस्तों, आजकल की मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि वो छोटी छोटी परेशानियों से बहुत दुखी हो जाता है और वो इसी दुख को मिटाने के लिए किसी बाहरी इंसान या फिर किसी वस्तु पर निर्भर करने लगता है, जैसे शराब, सिगरेट आदि को निर्भर करने लगता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है, वो इंसान या वो वस्तु उसे फिर से छोड़कर चले जाता है और मनुष्य फिर से दुखी हो जाता है। जबकि मनुष्य की दुख को मिटाने की ताकत उसके खुद में ही है और असीम सुखों का भंडार भी उसके खुद में ही है। बस उसे अपने अंदर इन असीम शक्तियों को पहचानना होगा और थोड़ा मजबूत करना होगा। अपनी अंदर छिपी क्षमताओं को पहचान कर उसे थोड़ा निखारना होगा, अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और आगे बढ़ना होगा। बस पहचानना होगा खुद को। रास्ता तो बहुत लंबी है दोस्तों, मगर मंजिल पर जब पहुंचेंगे ना, तब अपने सपनों का घर सभी को मिल जाएगा। क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं है, कुछ पैसे नहीं है या फिर किसी वस्तु का अभाव है? तुम्हारे पास अगर तुम हो तो सब कुछ तो है तुम्हारे पास अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। पर दुख की बात तो यही है कि हमें अपने ही ताकत का ज्ञान नहीं है। दोस्तों, इस बात को और भी गहराइयों से जानने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। तो कहानी सुनने से पहले अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशन वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और एक लाइक और एक शेयर कर देना, क्योंकि इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए सीधे हम कहानी पर चलते हैं। वर्षा ऋतु में एक दिन शाम का समय था। बिजली चारों ओर चमक रही थी। बादल ऐसे दौड़ रहे थे कि मानो आसमान में घोर युद्ध होने वाला। उसी रात एक युवक पहाड़ी की ओर बढ़ा जा रहा था, आत्महत्या करने की उद्देश्य से। जब उसने पहाड़ी से कूदना चाहा तो एक वहाँ पे रहने वाले साधु महात्मा ने उसको रोक लिया और उसका हाथ पकड़कर पूछने लगे, क्यों तुम अपनी अनमोल जीवन को नष्ट करना चाहते हो? फिर उस नवयुवक ने बोला, जीने के लिए बचा ही क्या है मेरे पास? मेरे चारों ओर असफलता ही असफलता है। जहाँ भी जाऊँ मुझे निराशा ही मिलती रही है। जिंदगी में प्यार नहीं है, पैसा नहीं है। अगर देखा जाए तो मेरी जिंदगी ऐसे ही बेकार है। साधु बाबा जी ने कहा, प्यार और पैसा चाहिए तुम्हें? चलो मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। बदले में सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ये दोनों आंखें देनी होंगी। शहर में एक बहुत ही अमीर इंसान है जो कि अंधा है। उन्हें ये तुम्हारी दोनों आंखें दे देंगे, वो तुम्हें बदले में मुंह मांगी कीमत देगा। व्यक्ति थोड़ा सोचा, दोनों आंखें चलो दे देते हैं। साधु बाबा की बात मान गया और उनके साथ चलने लगा। शहर थोड़ी दूर थी तो कुछ दूर चलने के बाद दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने को सोचा। विश्राम करते वक्त उस व्यक्ति के मन में एक ख्याल आया कि मेरी दोनों आंखें जब नहीं होगा तब क्या होगा। व्यक्ति ने अपनी दोनों आंखें बंद की और थोड़ा घबरा गया। उसने महसूस किया कि जब वह नेत्रहीन होगा तो कैसा लगेगा उसको, कैसे जी पाएगा अपनी दोनों आंखों के बिना। वह व्यक्ति थोड़ा घबरा गया, बेचैन हो गया और बोला, बाबा बाबा नहीं दे सकता मैं अपनी दोनों आंखें। फिर साधु बाबा ने बोला, अरे तुम तो अपना पूरा शरीर नष्ट करने चले थे और दोनों आंखें दे नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी एक आंखें दे देना। मगर व्यक्ति डर के वहाँ से भाग गया। वो अपनी एक भी आंख दे ना सका।
वो व्यक्ति जान गया कि नेत्रहीन की जीवन कैसा होता है। वह व्यक्ति जान गया कि नेत्रहीन की जीवन कैसा होता है। आज उसने महसूस भी कर लिया। वो समझ गया कि वो तो खजाने से भरा पड़ा है। एक स्वस्थ शरीर है उसके पास, हाथों में ताकत है, पैरों में बल है, पूर्ण शरीर मजबूत है। बस मन को थोड़ा मजबूत बनाना होगा। कई समय ऐसा होता है कि हम भी सोचने लगते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं। हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास स्कूल कॉलेज या फिर कोई साधन नहीं। ऐसा मन में बहुत सी बार आपके भी ख्याल आता है। आजकल के लोग इसलिए ज़्यादा दुखी हैं कि क्या है मेरे पास, व्हाट डू आई हैव, कौन अच्छी मो पाखरी। मेरे दोस्त, अगर आपके पास एक स्वस्थ शरीर है तो कभी ना बोलिएगा ये 4 शब्द किसी से, अपने आप से भी नहीं बोलिएगा। एक इंसान के लिए जो सबसे मूल्यवान है वो तो है उसके पास उसका स्वस्थ शरीर, उसका मस्तिष्क, उसका ज्ञान, उसके विश्वास, उसकी हिम्मत। यही तो है असली धन। हमारे भीतर असीमित शक्ति का भंडार है, किंतु बहुत सी शक्तियाँ सोई रहती हैं। इन शक्तियों को देने का काम तो भगवान का होता है, पर उन्हें जगाने का काम इंसान का ही होता है। भगवान ने तो अपने काम कर दिया, पर हम अपने काम अभी तक नहीं कर पाए। हम भटके हुए हैं, हम अटके हुए हैं अपनी कमियों में, गलतियों में और दूसरों की तरक्की देखने। अपनी गलतियों से बस सीखना चाहिए, कमियों से सुधारना चाहिए, कमजोरियों से आगे निकलना चाहिए और खुद पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बस एक छोटी सी बात याद रखना, आपकी बाहर ऐसी कोई भी वस्तु या शक्ति नहीं है जो आपकी इच्छा पूर्ण कर सके। ये शक्ति आपके खुद के ही अंदर है, इसे आपको बस जगाना होगा। थैंक यू दोस्तों।